अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का। सही है। तो इफ़ log 2, इन्होंने log 2 की वैल्यू दी हुई है, दे दी है गिवन। ठीक है। इसी तरह log 3 की वैल्यू भी गिवन दे दी गई है और log 5 की भी वैल्यू गिवन दे दी गई है। अब हमें log टेबल से देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमें log टेबल इस्तेमाल नहीं करना। हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू दे दी है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल्स। ठीक है। अब पहला पार्ट जो है वो log 15 है। अब log 15 क्या होता है? सॉल्यूशन log 15 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? ऐसा तोड़ेंगे, वैसे तो हमारे पास 15 को जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 3 × 5 बनता है। तो हमारे पास 3 की भी log 3 की भी वैल्यू है और log 5 की भी। तो 15 को हम कैसे कर सकते हैं? 3 × 5, 3 × 5 15। तो अब क्या है, log आपको पता है कि मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। ठीक है। ये तो क्वेश्चन चल रहा होगा इस साइड, लेफ्ट साइड पे। ठीक है। और यहाँ इज इक्वल टू के इधर हम क्या करेंगे? log 3 प्लस log 5 लिख देंगे। सही है। log 3 की वैल्यू ये गिवन है, ऊपर जो दी हुई थी, प्लस log 5 की वैल्यू गिवन है। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1.1761। इस तरह log 64 जब हम करेंगे तो log 64 को किस तरह ब्रेकअप करेंगे? क्योंकि अगर हम फैक्टर्स निकालें 64 के तो 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है। तो अब आपको पता है जब log अप्लाई करेंगे तो 6 कोफिशिएंट बन जाएगा और log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू हमें गिवन है और 6 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम कैलकुलेटर में 6 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? आंसर आएगा 1.806। इस तरह पार्ट नंबर 3 में अगर हम देखें कि log है हमारे पास और स्क्वायर रूट है हमारे पास 5 × 2। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट किस में चेंज हो जाएगा? 1/2 में। सही है। 1/2 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट बन जाएगा log 5 × 2। अब log 5 प्लस log 2 हो जाएगा, यानी कि log 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। log 5 प्लस log 2 और 1/2। सही है। 1/2 हो गया। सही है। log 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास? log 5 की वैल्यू है 0.6990 प्लस log 2 की वैल्यू क्या है? 0.3010। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास? क्या हो जाएंगे? ऐड करके क्या हो जाएगी? वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सही है। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इस तरह पार्ट नंबर 4 में क्या है? log 48। अब log 48 क्या है हमारे पास? इज इक्वल टू log। ठीक है। log आएगा और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कहलाती है 16 × 3। सही है। यानी कि अब देखें 48 का जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 16 × 3, यानी कि 16 को हम 2 की पावर 4 में लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास log 2 भी मौजूद है और log 3 भी मौजूद है। फिर हम log अप्लाई कर देंगे तो log 2 की पावर 4 हो जाएगा प्लस log 3 हो जाएगा। सही है। अब 4 क्या है? आपके पास एक्सपोनेंट है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? कोफिशिएंट में, log 2 प्लस log 3। अब आपको पता है 4 ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे log 2 की वैल्यू के साथ। log 2 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, प्लस log 3 की वैल्यू भी गिवन है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 करेंगे। ठीक है। प्लस 0.4771, ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.6811। ठीक है। अब आ जाए पार्ट नंबर 5 की तरफ, log स्क्वायर रूट 18। अब हमारे पास क्या है? log 18 है
अब इसको हम किस तरह, पहले तो स्क्वायर रूट 18 है ना, तो स्क्वायर रूट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट 1/2 सही है। अब हम क्या है 18 को कैसे तोड़ सकते हैं, फैक्टर्स किस तरह बना सकते हैं, 3 3 और 2 में, 3 3 ज़ा 9 और 2, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। अब हमारे पास क्या है 1/2 जो है एक्सपोनेंट है वो कोफिशिएंट बन जाएगा और लॉग ब्रैकेट आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब लॉग अंदर अप्लाई करेंगे तो 1/2 तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, मगर 1/2 क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 लॉग 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, फिर 1/2 लॉग 2 हो जाएगा, सही है। इसके बाद 2/2 क्या है हमारे पास, 2/2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट है उधर जाकर कोफिशिएंट बन जाएगा, तो 2/2 log 3 सही है, प्लस 1/2 ऐसे ही log 2। अब हम क्या करेंगे, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, log 3 प्लस 1/2 log 2। अब log 3 की वैल्यू लिख देंगे हम, हमारे पास कितनी आ रही है log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस 1/2 और log 2 की वैल्यू आ रही है 0.3010, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे, 0.3010 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1505, और ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6276, सही है, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 6 में log 30 है। अब आपको पता है 30 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, सही है ना, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, तो इसका मतलब है हमारे पास log 2 हो जाएगा प्लस log 3 हो जाएगा प्लस log 5 होगा। सबकी वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, सही है। सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा log 30 का 1.4771। तो इस तरह हमारा पास जो है पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है इसका। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 7, log 8/3। अब आपको पता है कि 8 डिवाइडेड बाय 3 है, तो डिवाइड किस में हो जाएगा, चेंज माइनस में हो जाएगा, और log 8 की वैल्यू गिवन नहीं है, log 2 की वैल्यू गिवन है। तो 8 हम कैसे कर सकते हैं, 8 को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं 2 की पावर 3 में, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और log 3 की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, log 8 को क्या लिखेंगे, log 2 की पावर 3 माइनस log 3, ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो 3 है एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट जो है वो कोफिशिएंट बन जाएगा और log 2 हो जाएगा माइनस log 3। अब आपको पता है कि log ये जो 3 है ये तो बाहर ही रहेगा, और log 2 की वैल्यू हम ऊपर से जो हमें गिवन है वो हम लिख देंगे, माइनस log 3 की वैल्यू भी हम लिख देंगे, ठीक है। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.903, ठीक है। फिर माइनस करेंगे 0.4771, तो 0.903 में से माइनस करेंगे 0.4771 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.4259। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 8 में है log 5/√3। अब log 5 तो ये है हमारे पास, माइनस हो जाएगा log√3। अब स्क्वायर रूट किस में चेंज हो जाता है, 1/2 में, स्क्वायर रूट किस में चेंज हो जाता है, 1/2 में, सही है ना। तो अब बाकी log 5 की आपको पता है कि गिवन है वैल्यू, log 5 को चेंज भी नहीं कर सकते किसी में, ठीक है, माइनस log 3 1/2, 1/2 किस में चेंज हो जाएगा, 1/2 अब हम पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं, log 5/√3।
अब आपको पता है कि 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 है, तो डिवाइड किस में चेंज होगा, माइनस में, और लॉग स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा, 1/2 में चेंज हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट किस में हो जाएगा, 1/2 में। तो लॉग 3 पे जो पावर आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी, यानी कि 3 पे जो पावर होगी वो 1/2 होगी, लॉग 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब 1/2 जो एक्सपोनेंट या पावर है वो कोफिशिएंट बन जाएगा, सही है, और log 3 हो जाएगा। अब आपको log 5 की वैल्यू गिवन है, -1/2 लिखेंगे, log 3 की वैल्यू गिवन है वो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 0.6990 माइनस 0.4771 से डिवाइड कर देंगे, 0.4771 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.23855। ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे 0.6990 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.46045। इस तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, प्रूव द फॉलोइंग। अब हमें प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है log BM, B क्या है, बेस है, इस तरह log MA, M क्या है, बेस है, इज इक्वल टू log BA के बराबर है, ठीक है। ये आपके पास A क्या है, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, और ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए ये बेसिस हैं। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ये वाली ले ली, log BM मल्टीप्लाई बाय log MA। अब हमें क्या पता है, हमने ये जब शुरू में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे एक्सरसाइज 2.5, तो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा log MA। log MA मैंने बताया था कि पहले log A लिखेंगे और नीचे log M लिख देंगे, और उसके अलावा जो, जैसे अब हमारे पास यहाँ तो M आ रहा था मगर M तो हमने नीचे लिख दिया, इसके बाद जो A के बाद जो वेरिएबल है वो हम BB की क्या कर देंगे, B और B की बेस बना देंगे, सही है। तो इस तरह ये जो है log MA टूट जाएगा log BA में और log BM में। तो इस तरह log MA की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे। जब हम ये वैल्यू लिखेंगे तो log BM कैंसिल हो जाएगा log BM से, क्योंकि ये न्यूमरेटर में आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो log BA हमारे पास बच जाएगा जो कि राइट हैंड साइड है। मगर अब इसमें मसला ये है कि हमें ये वाला फॉर्मूला खोलना है या ये वाला खोलना है, सही है। अब मैंने तो सेकंड वाला खोला, खुल तो ये भी सकता था, तो इसमें ट्रिक ये होती है, पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है ना, तो हम यहाँ देखेंगे log A ऊपर आएगा और log M नीचे आएगा, तो log M नीचे आएगा तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा और B हम बेस बना देंगे, सही है ना। तो ये ट्रिक होती है, ये पहले चेक, क्योंकि इस तरह तो ये भी फॉर्मूला इससे खुल सकता है, ठीक है। तो हम हमेशा दूसरा, यानी कि इस वाले पार्ट में हम दूसरा वाला खोलेंगे, क्योंकि उससे ये सॉल्व होकर log BA बन रहा होगा राइट हैंड साइड। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखें तो log AB है मल्टीप्लाई बाय log CA है इज इक्वल टू log CB। अब देखें इसमें भी हमें ये देखना है कि हमें log CB लाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले ली पहले हमने। अब इसमें देखें कि पहला खोलना है या दूसरा खोलना है। अगर हम दूसरा खोलते हैं मिसाल के, तो log A अपॉन log C आएगा, तो यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होगा, सही है। अगर हम पहला वाला खोलते हैं तो log B अपॉन log A आएगा, तो log A से log A कैंसिल। तो हम पहला वाला खोलेंगे log B अपॉन log A, और बेसिस क्या हो जाएंगी, C हो जाएंगी। तो log A B का जो फॉर्मूला होगा वो ये पहला वाला हम ओपन कर देंगे, सही है। पहला वाले की जगह हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय log CA। अब हम देख रहे हैं कि log CA और log CA ऊपर नीचे है, यानी कि न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, log CB बचेगा, सही है।
तो इसमें हमने पहली वाली टर्म को ओपन करा, यानी कि फॉर्मूले से खोला। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया था, क्योंकि हमें चाहिए था log CB। अगर हम दूसरी खोलते तो हमारा ये आंसर यानी कि राइट हैंड साइड नहीं आता। ठीक है, अब इस पे आ जाए पार्ट नंबर 3 पे। log BA डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है log CB डॉट 1/log CA इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी ये ट्रिक लगानी है, क्योंकि अगर हम ये दूसरा वाला खोलें, ये तो अभी हम नहीं खोलेंगे, अगर हम दूसरा खोलें तो log B/log C होगा, तो वो कैंसिल नहीं होगा, तो हमें पहला वाला खोलना है। ये बनेगा log A/log B, और यहाँ CC लिख देंगे, बेसिस में हम CC लिख देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा log CB हो जाएगा, और डॉट, और ये 1/log CA ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं, अगर हम यहाँ चेक करें तो log CA से log CA कैंसिल हो जाएगा, यहाँ log CB से log CB कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 1 बचेगा। तो यहाँ हमने जो है पहली वाली टर्म खोली। क्यों खोली? क्योंकि हमें आंसर क्या लाना था 1, राइट हैंड साइड पे क्या लाना था 1, इसलिए हमने पहली वाली खोली, और उससे वो तमाम जो टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल हो रही हैं। अब देखें log BA का क्या फॉर्मूला था, log A/log B, और बेसिस में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ।